नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में मौजूद हों लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हों, ये मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि अगर तो मुस्लिम लीग नून की विक्ट्री उस वक्त होती जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था, अब उनको मौका मिला, क्यों नहीं बना पाई नून लीग नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम? बड़ी सादा सी बात है। जो नताइज आए, जो सीटों का नंबर आया, वो नंबर इटसेल्फ वाज मोर देन इनफ टू डिसाइड फॉर शहबाज शरीफ एंड नॉट फॉर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब का ख्याल या उनका ख्याल या नून लीग की सोच ये थी कि शायद नवाज अक्सरियत में एक साथ अक्सरियत होती है, 120 सीटें मिले तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है ना इस मजबूत हुकूमत को देखने और संभालने, उनका ख्वाब था या उनका ख्याल था या उनका एक गुमान था। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो मांगे तांगे की इत्तेहादी की हुकूमत है वो नवाज शरीफ साहब से कंफर्टेबल नहीं होते। नून लीग के अंदर नताइज के बाद जब नंबर आया 74 का, तो नून लीग के अंदर राना सनाउल्लाह हूँ, मियां जावेद लतीफ हूँ, कई सीनियर लोगों से मेरी बात थी। देवर ऑफ द व्यू के नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म करना चाहिए और नून लीग को गवर्नमेंट नहीं देनी चाहिए। तो ऑफर पीटीआई के जी आपके पास मेजॉरिटी है तो आप बना लें, लेकिन उनके पास भी सिंपल मेजॉरिटी ऑन पेपर नहीं थी कि वो अकेले हुकूमत बना लेते। दे आल्सो नीडेड ईदर पीपल्स पार्टी और पीएमएल। तो नवाज शरीफ साहब का फितरी तौर पर इस नंबर के साथ वज़ीर-ए-आज़म बनना ऑलरेडी तय था कि नहीं बनेंगे अगर ये नंबर हुआ। नंबर ये जो अभी मिला है इसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब कर सकें, क्योंकि वो पहले भी इससे भी कमजोर नंबर के साथ पीडीएम को चला चुके हैं, रियासत भी उनके साथ थी, इत्तेहादी भी उनके साथ थी। तो नवाज शरीफ साहब के तो ज़ौक़ और उनके ख्वाब और ख्याल पूरा नहीं हुआ, इसलिए चुप करके साइड से बैठ गया, बराबर के तौर पर रायगढ़ बैठा करेंगे, यहाँ पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत में उनको अच्छे मशवरे दिया करेंगे। बट दिस इज नॉट दी फेट ही वाज एंटिसिपेटिंग। मायूस भी हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी उतरी और जो लबो लहजा भी है या सियासी उनकी जो गुफ्तगू भी, उसमें भी आप देखें तो वो खासे मायूस हैं। वो नवाज शरीफ उस हद तक एक्टिव पॉलिटिकली नहीं रहे जिस हद तक हुआ करते थे, चाहे उनकी कैंपेन देखें। और सबसे अच्छी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो बड़ा दिलचस्प ये है कि जब से वो वापस आए लंदन से, तो अमूमी तौर पर आप देखें ऐसी किसी भी सूरत हाल में लीडर्स जो होते हैं, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान, बिलावल मरियम, जो भी हमारे रहे हैं, वो मिलते हैं लोगों से, वो बिलखुसूस जर्नलिस्ट फर्टिनिटी से मिलते हैं, उन्हें अपने ख्यालात के बारे में आगाह करते हैं, अपनी सोच के बारे में। बट आई थिंक एक आधी कोई पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग थी, तब वो शायद कलेक्टिवली कुछ सहाफ़ियों से मिले। नवाज शरीफ साहब तो उन सहाफ़ियों से भी नहीं मिले जो हमेशा मोदी की हिमायत में लिखा बोला करते थे, बड़े सीनियर लोग जो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में हैं। ही हैज़ नॉट मेट विद एनीवन, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी से मिले नहीं। तो ये उस बात की दलील है जो मैं बयान कर रहा हूँ कि वो इस तरह से एक्टिव या फॉल या एनर्जेटिक या पैशनेट दिखाई नहीं देते जिस तरह से हुआ करते थे। उसकी दूसरी वजह ये थी कि चलो मरियम बन गई, उनकी लेगेसी मेरा ख्याल उनके लिए एक ही रूहानी तस्कीन है कि उनकी बेटी जो है ना वो सीएम पंजाब बन गई। लेकिन उसके ऊपर भी अनगिनत सियासी सवाल है कि क्या घर के बाहर कोई शख्स नहीं मिलता। अगर यही ख्वाजा साहब रफीक साहब होते या अगर यही कोई और बंदा नून लीग से जो वाकई एक डेमोक्रेट है और उसने लड़ाई लड़ी है जमहूरियत के, तो उससे आप वज़ीर आला पंजाब बनाते तो तनकीद शायद कम होती और लोग उसे एक्सेप्ट भी करते। उनके घर के अंदर ही रहा मामला, अगर वज़ीर आज़म आए तो वज़ीर आला यहाँ